चलिए, तुमको इकोनॉमिक्स का चैप्टर है एक, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में सेक्टर को 3 क्लासिफिकेशन पे बांटा गया। क्लासीफाई किया गया है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, पूरा चैप्टर का समरी यही है। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। नेचर ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर है, हाँ। सरकारी है, पब या फिर प्राइवेट है, ऐसा हो गया ना सेक्टर। हाँ। देखो, तुमसे अगर पूछे नेचर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, हम लोग सेक्टर को 3 आधार पे बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। मत इस प्राइमरी में क्या होता है, जो भी नेचर से कोई भी चीज़, अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करते लेते हैं, जैसे कि फार्मर क्या करता है, पेड़ उगाता है, तो कौन सा काम में आएगा, प्राइमरी। फार्मर पेड़ उगाता है, गार्डनर पेड़ काटता है, या फिर फल जो तोड़ते हैं, जमा करते हैं, वो सब प्राइमरी काम में आ गया, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी में क्या होता है, जब कोई चीज़ नेचर से ले लिए, जैसे कि फल ले लिए, लेकिन उस फल से हम जूस बना दिए, कोई चीज़ का मैन्युफैक्चर कर दिए, तो वो आता है सेकेंडरी में। कोई चीज़ का अगर उत्पादन हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई चीज़ बन रहा है, तो कहाँ आएगा, सेकेंडरी। टर्शियरी में क्या होता है, कोई चीज़ बन गया, उत्पादन हो गया, अब उसको क्या करेंगे, सर्विस देंगे। तो सब सर्विस देने वाला काम आता, क्या होता है, टर्शियरी। अभी और पढ़ाएंगे डिटेल में, ऊपरी ऊपरी चल रहा अभी। जैसे हम शिक्षक है, तो हम क्या अभी टर्शियरी में सेवा दे रहे हैं। अगर हम बनेंगे अफसर तो क्या होगा, वो भी टर्शियरी होगा। क्या होगा, टर्शियरी होगा, क्योंकि सेवा देगा। ठीक है, जॉब वाला कोई काम होता है टर्शियरी में। अब यहाँ पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, अब इसके आधार पे हमारे इकोनॉमी को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के आधार पे। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन मतलब काम करने वाला कंडीशन कैसा है। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे टैक्स, हम लोग टैक्स देते हैं, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ही टैक्स सिर्फ पे करता है, अनऑर्गेनाइज नहीं। और अनऑर्गेनाइज में कौन आ गया, सब्जी वाला, वो कितना कमा रहा कैसे पता चलेगा सरकार को, नहीं ना। हम लोग ना कमाएंगे, जैसे सरकारी में रहता है तो उसको पता रहता है सरकार को, ये आदमी इतना कमा रहा है, तो उसका पैसा टैक्स पे लगता है। पर जो सरकारी जॉब में है ही नहीं, उसका कैसे पता चलेगा। पता चलता है। ऑर्गेनाइज मतलब वही हो गया कि जो सरकारी जॉब में हो या फिर प्राइवेट में, तो अच्छा तरीके से हो, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज। ठीक है, बिजनेसमैन को ऑर्गेनाइज नहीं, अनऑर्गेनाइज। कंपनी होगा तो ऑर्गेनाइज, बड़ा बड़ा रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सब क्या है, कंपनी है, अडानी। और फिर यहाँ पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के आधार पे सेक्टर को 2 भाग बांटते हैं, पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है, सरकारी। प्राइवेट मतलब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का है। ऐसे कि नीट क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर का है। वो सरकारी कॉलेज मिले, कोई प्राइवेट भी तो होगा। तो ऑनरशिप के आधार पे जिसका मालिक हो ना, जिस भी सेक्टर का मालिक सरकार होगा उसको बोलेंगे पब्लिक सेक्टर, जिस भी सेक्टर का प्राइवेट मालिक होगा उसको कहेंगे प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर। एक तो यही पूछेगा कि इसके आधार पे बताइए, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के आधार पे बताइए, ऑनरशिप के आधार पे बताइए, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये पूछता है कि ये तीनों आपस में कैसे डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। इससे इसी से एक और सवाल पूछेगा, इस सबका डिफिनीशन अलग अलग पूछ देगा, या फिर तीनों में आपस में डिफरेंस पूछ देगा। चौथा सवाल पूछता है इसमें से ये है कि आप बताइए किसका, जब 3 में सेक्टर है तो सबसे ज़्यादा पैसा कमा के सरकार को कौन देता है, टर्शियरी। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग कहाँ इन्वॉल्व है, प्राइमरी, एग्रीकल्चर वाला में। प्राइमरी में, एग्रीकल्चर वाला में ज़्यादा लोग इसमें काम करता है। लेकिन पैसा सबसे कम कंट्रीब्यूट यही करता है। सबसे कम इसमें काम करता है लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट इसमें। फिर ये पूछता है कि जब ऐसा समस्या है तो आप क्या कीजिए, आप कैसे रोजगार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे लोन प्रोवाइड कराइए, मनरेगा जैसे स्कीम वगैरह निकालिए, रोड वगैरह बनवाइए। ठीक है ना, ये होगी, इससे इतना ही सवाल पूछेगा। फिर पूछेगा ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अंतर बताइए। ऑर्गेनाइज सेक्टर अच्छा होता है, अच्छा, अनऑर्गेनाइज अच्छा नहीं होता है। रोड पे सब्जी उब्जी बेच रहा है, उन लोग को कहाँ उतना फैसिलिटी मिलता है। तो काहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा लोग हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कम लोग, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम लोग क्यों है पार्टिसिपेशन। फिर यहाँ पे देखिए पब्लिक, अब इससे इस सवाल पूछता है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या अंतर है।
इस दोनों में कौन अच्छा था? पब्लिक, पब्लिक सरकारी। सेक्टर अच्छा प्राइवेट क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि अपने वो खाली प्रॉफिट कमाने पर आएगा, जनता का भला नहीं चाहेगा। ये सब चीज़ है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इतना ही सवाल पूछता है इससे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे यहाँ पे पहला सवाल, ऑन द बेसिस का, ये जो प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं? ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राइमरी सेक्टर किसको कहते हैं? द सेक्टर जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होगा नेचर के साथ। बस एक एग्जांपल याद रख लो, क्या? एग्रीकल्चर। और अपने याद आने लगे, नेचर से है ना। इन दिस सेक्टर वी प्रोड्यूस समथिंग बाय द हेल्प ऑफ नेचर। हम लोग नेचर के हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। बेस फॉर ऑल सेक्टर, यही सेक्टर पे सारा सेक्टर आगे का डिपेंड है। जैसे अब इसका एग्जांपल पूछता है, ध्यान से सुनो। एग्रीकल्चर, माइनिंग। माइनिंग मतलब खनन। जब हम लोग कोई चीज माइनिंग करते हैं, जमीन से निकालते हैं, तो वो नेचर से निकाल रहे हैं ना सोना। तो वो भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। डेयरी, दूध, ग्वाला। अच्छा, ये भी ग्वाला तहत नेचर से ही ना दूध ले रहे हैं गाय से। फिशिंग, मछुआरा, नेचर से ले रहे हैं। फॉरेस्ट्री, फ्लोरिकल्चर मतलब होता है फूल उगाना। फूल जो माला बेचता है, कल्याणपुर, सब क्या प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम करता है। गार्डनर, प्राइमरी सेक्टर। यहाँ क्लियर हो गया। सेक्टर ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा नेचर से। इस सेक्टर में हम लोग कुछ प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेचर। ये सारे सेक्टर के लिए बेस का काम करेगा। इसके एग्जांपल ये सब है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, सब ये सब। माइनिंग याद रखे, बाकी सब में तो याद ही रहेगा। माइनिंग क्या होता है? खनन करके जमीन से निकालना, प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर में इसको हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका सबसे फेमस एग्जांपल क्या है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब उद्योग, कारखाना में कुछ बनता है। तो कारखाना में ऐसे ही थोड़ी है कि कुछ बना देंगे। जो हम लोग लाते हैं प्राइमरी सेक्टर, जैसे जूस बनाना हमको, तो फल तोड़ लिए प्राइमरी, अब फल से जूस बना देंगे तो सेकेंडरी। तो यहाँ पे देखो, इसको इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर। इन दिस सेक्टर नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंजेड इनटू अनदर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो नेचुरल प्रोडक्ट हम लोग पाते हैं प्राइमरी सेक्टर से, इसको अदर फॉर्म में बदलते हैं। क्या चीज के मदद से? मैन्युफैक्चर के। इसका जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखो, नेचुरल रिसोर्स, जैसे नेचुरल रिसोर्स क्या? कॉटन। और उसका मैन्युफैक्चर करके क्या बना दिया? कपड़ा। ऐसे करके दिखाना एग्जामिनर को, ठीक है।